22 मार्च 1994 को हमने उसी स्थल पर हमारी माताओं बहनों के उत्साह से सेना को फायरिंग अभ्यास करने से रोका था और तब से लेकर के आज तक हमारे उस पठार इलाके में जहां फायरिंग नहीं होती थी, सेना ने फिर दोबारा वहां आने का प्रयास नहीं किया। ये हम सबके आंदोलन की एक बड़ी जीत है। आज हम विशेष तौर पर 11 मई 2022 को जो एकीकृत बिहार के समय में जो अधिसूचना 1999 को जारी की गई थी, जिसकी अवधि 11 मई 2022 को समाप्त होने वाली है, हम आज यहाँ उसी को ये कहने के लिए आए हैं उस अधिसूचना को रद्द करें। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की जो अवधि विस्तार का यदि प्रस्ताव आता है तो हम राज्य सरकार से आग्रह करने आए हैं कि उसका विस्तार ना करें और इसके साथ ही साथ हम परमानेंट तौर पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर के 172 किलोमीटर के पैदल चल करके आज यहाँ आए हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि महामहिम राज्यपाल हमारी बातों का, हमारे दुखड़े को सुनेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पे विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान हमारे साथ पैदल चलते हुए यहाँ आए हैं। जब सरकार के तरफ से हम लोगों ने नेतरहाट के बारे में इसकी वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया, तब के समय में सूचना के अधिकार के तहत में हम लोगों ने जो सूचना मांगा, माननीय गृह मंत्रालय ने उसकी सूचना हमें उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि उसका टालमटोल किया। फिर हमने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने का प्रयास किया, ताकि पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के तहत में यह इलाका इको सेंसिटिव जोन है। तो हमने यही केवल पूछा था कि क्या इको सेंसिटिव जोन में आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका भी जवाब हमें नहीं मिला। तब हम लोगों ने हमारे सम्मानित माननीय विधायकों से भी ये आग्रह किया कि जो सत्र इस बार होगा, उस सत्र में आप हमारी बातों को विधानसभा के पटल में रखें। जिसमें हमने कई विधायकों को इस सवाल को दिया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन उनको भी सरकार ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक जवाब नहीं थी। तब के समय में हम लोगों ने समिति ने बैठ करके निर्णय लिया कि क्यों ना हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा को एक संवैधानिक अधिकार है अपने गांव के बातों को लेकर के निर्णय लेने का। तो हमारे गांव के ग्राम सभा के प्रधानों ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। गांव-गांव में ग्राम सभा बैठा और उन्होंने ग्राम सभा करके साफ निर्णय लिया कि हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए वो जमीन नहीं देंगे। और उसी को हम लोगों ने हर एक गाँव ने माननीय महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, हर जिले के उपायुक्त को, अनुमंडल पदाधिकारी को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को हम लोगों ने ग्राम सभा की जो निर्णय थी उसकी कॉपी उन्होंने बाय पोस्ट रजिस्ट्री डाक के द्वारा भेजा है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। और हम ये पूरी तरह के साथ हम इस बात का विश्वास करते हैं, यदि आप हमारे लिए कोई निर्णय नहीं सुनाओगे तो हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोग हम अपना स्वयं का निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। और ग्राम प्रधानों की जो ताकत है, ग्राम सभा की ताकत है, उसी के माध्यम से हम आपको निर्णय सुना रहे हैं। हम यहाँ आपसे आग्रह करने के लिए कतई नहीं आए हैं। हम अपने निर्णय की कॉपी आपको रजिस्ट्री डाक के द्वारा भेज दिया है। हम केवल आपको आगाह करने आए हैं कि हमने जो रजिस्ट्री पोर्ट से हमारा जो निर्णय लिया गया है, हम उसकी कॉपी आपको भेजे हैं। आप उसके आधार पे अपना निर्णय लें। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अपनी ज़मीन नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारे कुछ साथी पैदल चल के यहाँ तक आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।
हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित है जो इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। 5वीं अनुसूची को लागू कराने के लिए, उसके प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए 5वीं अनुसूची के साथी जो इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं वे हमारे बीच में हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं मनिका विधानसभा के हमारे जो माननीय विधायक हैं रामचंद्र सिंह जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हम उनका भी मान्य तहे दिल से समिति के तरफ से स्वागत करते हैं। अभी अभी होरा फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित लोग भी हमारे इस आंदोलन में हैं। उनकी अपनी मांगे होंगी लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर है कि हम उनका भी स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं कि वो भी हमारे साथ शामिल हो। और उनकी जो मांग है और हमारी जो मांग है करीब करीब एक ही है। और हम लोग निश्चित तौर पर है कि इतने सालों तक जो कष्ट हुआ है उस कष्ट को हम लोग झेले हैं। हम लोगों ने आपको बता दें कि 1954 में आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 के तहत में तत्कालीन बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसके बाद से 1964 से 1994 तक हमारे इलाके में गोलाबारी अभ्यास होता रहा है। आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट कहती है कि साल में कम से कम एक बार फायरिंग अभ्यास होगा और उसकी अवधि 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। लेकिन हमारे इलाके में साल में कम से कम 2-3 बार सेना का फायरिंग अभ्यास होता था। और उस सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान जो भी घटनाएं घटती थी, जब हम थाने में जाते थे उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो थाना भी हमारी रिपोर्ट को नहीं लिखता था ये कहकर के कि ये सेना का मामला है। लेकिन जो अभ्यास होती थी तब क्या एक केवल अवधि, मतलब कि केवल क्षेत्र का अवधि का भी विस्तार उस समय किया और 2002 तक इसके अवधि का विस्तार कर दिया। तब के समय में हम लोगों ने जोरदार तरीके के साथ विरोध किया। और मुझे याद है कि 22 मार्च 1994 को हम लोगों ने अपनी माताओं और बहनों के अद्भुत साहस और उनकी ताकत के बल पे सेना को वापस किया था। तब से लेकर के सेना वहां अभ्यास के लिए नहीं आई है। हमारी जोरदार आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने वार्ता के लिए हमें बुलाया ताकि हम आंदोलन के साथ साथ वार्ता का दरवाजा भी खुला रखे थे। हम लोग वार्ता के लिए गए, 3 बार वार्ताएं हुई जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। और वहां पे जब हम लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया, आपको बता दें 1994 में के आंदोलन के तुरंत बाद हम लोगों ने 30 वर्ष का जो अनुभव को जानने के जो सर्वेक्षण कराया था, उस सर्वेक्षण से जो चीजें सामने आई थी वो दिल दहलाने वाली थी। हमारी 2 माताओं का सामूहिक बलात्कार हुआ और जिसके कारण से वहां उनकी मृत्यु हो गई। हमारे उस गोलाबारी के अभ्यास के दौरान में 28 ऐसी महिलाएं थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कई ऐसे केसेस है जो गोलाबारी के दौरान हमारे लोगों का के ऊपर में गोला गिरा या तो विस्फोट के दौरान कुछ भी हुआ जिसके कारण से करीबन 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और 5, 6, 7 ऐसे लोग मिले जो आज के तारीख में भी अपंग है, जिसमें से बहुत लोग गुजर गए हैं। लेकिन एक आदमी के होने की सूचना है लेकिन वो काम के लिए बाहर गया हुआ है, जिसके कारण से हम लोग पिछले दिन उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन ये तमाम चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। आज हम किसी भी कीमत पे अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। आज हम इस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे कि महामहिम राज्यपाल हमें समय देंगे, हमारे दुख को सुनेंगे और हमारी बातों को रखेंगे, ताकि वो संवैधानिक पद पे है और 5वीं अनुसूची के तहत में वो हमारे अभिभावक हैं। तो निश्चित तौर पर हम जो अपना दुखड़ा है हम उन्हीं को सुनाएंगे। वो निश्चित तौर पर है कि वो हमारी बातों को वर्तमान जो सरकार है इसके पास रखेंगे। हम इस उम्मीद के साथ भी यहाँ आए हैं रांची में, और हम झारखंड के वर्तमान सरकार को भी बताना चाहते हैं, ताकि मुझे याद है कि 1917 में जब हम यहीं पर धरना बैठे थे, तब के समय में 2017 में जब हम यहीं धरना बैठे थे, उस समय आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। सुखदेव भगत
उस समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और बाबूलाल मरांडी जी जो आज विपक्ष के नेता हैं, उस समय में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन तीनों ने एक साथ इसी जगह में बैठ करके इस बात को की मांग की थी कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया जाए। आज हेमंत सरकार ये दावा करती है कि वो आंदोलनकारियों की सरकार है। दूसरी बात वो दावा करती है कि ये झारखंडी सरकार है। तीसरी बात वो दावा करती है कि ये आदिवासी सरकार है। इन तीनों को यदि ध्यान में रखा जाए तो हम माननीय हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह करते हैं कि बिना विलंब किए, ताकि आप हमारे आंदोलन में इसी जगह में बैठ करके बोला था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करो, तो अब आपकी सरकार है तो आप इस नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं। यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आप जो दावा कर रहे हैं कि हम आंदोलनकारियों की सरकार है या हम आदिवासी सरकार है या हम झारखंडी सरकार है, तो ये गलत साबित होगा। आपको यदि सही साबित करना है तो आपको नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करना होगा और हमारे साथ खड़ा होकर के हम जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, हमारे ऊपर में जो डर बना हुआ है, इस डर को दूर करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ताकि पिछले दिनों हमने एक बड़ी उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, आपके पार्टी को वोट दिया है, आपके गठबंधन को वोट दिया है, तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, और नहीं तो आगे जो निर्णय लेना होगा वो समिति तय करेगी कि हम आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। इस बात की भी हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, विलम्ब हुई है थोड़ी व्यवस्था में, जिसके कारण से देर हुआ है। माननीय महामहिम राज्यपाल ने हमारे आग्रह को स्वीकृति नहीं दी है, तो निश्चित तौर पर है कि शायद हम उनसे मुलाकात ना कर पाए, लेकिन हमारा जो मेमोरेंडम है, जो भी मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त है, हम उनको दे देंगे, वो हमारे बातों को रखेंगे। और फिर भी हम महामहिम राज्यपाल से ये आग्रह करेंगे कि बाद में भी ये, ताकि हम एक उम्मीद लेके आए हैं, आप बाद में भी हमें समय देना चाहें तो हम निश्चित तौर पर एक डेलीगेशन आपके पास आकर के मिलेगा और अपनी बातों को रखेगा। ये उम्मीद के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप जितने भी साथी यहाँ आए हैं सभी को हम स्वागत करते हैं, आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर मेरे साथ पैदल चलने वाले जो तमाम साथी आए हैं, जो आज सफेद पगड़ी बांधे हुए यहाँ बैठे हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पग पग पे मेरे हौसले को बढ़ाया है। हम सभी ने एक दूसरे के हौसले को बढ़ाया है और 172 किलोमीटर पैदल चल के आज यहाँ आए हैं, तो निश्चित तौर पर है कि आप बधाई के पात्र हैं। हम सभी लोग मिलकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।